लोकसभा चुनाव की रणभेरी के साथ ही अब राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और चुनाव को हर कीमत पर जीतना चाहती हैं। इसी को लेकर दौसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता में मीणा ने बताया कि 27 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दौसा में विवाह पैलेस में सभा को संबोधित करेंगे और सभा में कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट भी सभा को संबोधित करेंगे और विवाह पैलेस से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा अपने समर्थन के साथ दौसा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपना नामांकन सौंपेंगे। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता ने जमकर हमला किया, अपना प्रत्याशी घोषित किया और मेरे ऊपर पार्टी ने विश्वास किया, तो इसलिए मेरी पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ही मैं अपना नॉमिनेशन कल भरूंगा। विधानसभा चुनाव में पूरी जनता ने मेरा साथ दिया था, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी थी, मैं करीब 31-32 हज़ार वोट से जीता था। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे सर्वे के साथ में जनता की भावनाओं के साथ में पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। इस बार भी जिस तरह का माहौल मुझे देखने को मिला है, निश्चित ही हम बहुत अच्छे मतों से दौसा की जो सीट है लोकसभा की, हम वो चुनाव जीतेंगे। क्योंकि जिस तरह की बीजेपी की जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, वो पिछले 8-10 साल में उन्होंने झूठ बोल के जो सत्ता प्राप्त करी थी, चाहे बेरोजगारी के नाम पे मान लो, चाहे राष्ट्रवाद के मान लो, चाहे धर्मवाद के नाम पे मान लो, चाहे भ्रष्टाचार के नाम पे मान लो, और जो अब खुल के उनके स्कैंडल सामने आ रहे हैं, जैसे बॉन्ड वाला मामला है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, और जैसे हिटलर शाही है, अघोषित इमरजेंसी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बंद कर दिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को बंद कर दिया, बहुत से नेताओं के ईडी के छापे डाल करके ईडी का भय दिखा कर उनसे पार्टियां छुड़वा दी, कईयों को अंदर टिका दिया। ये सारे ऐसे वातावरण बढ़ रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ में। हमारे जो पब्लिक सेक्टर थे उनको बेच दिया, बेरोजगारी युवा में देश में ज़बरदस्त हो गई। ये सारी बातों से उनके खिलाफ वातावरण बना हुआ है। क्षेत्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर की जो हमारी योजनाएँ थी उनको करीब करीब बंद सा कर दिया। आज आम किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, युवा परेशान है, और सबसे बड़ी बात जो हमारे ग्रामीण एरिया में या तो लोगों के पास में खेती का धंधा है या फिर अपने ट्रैक्टर से चला करके छोटे मोटे मिनरल का काम करते हैं, छोटा ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, इस मिनरल के हिसाब से अपने बिल्डिंग के काम जुड़े हुए हैं। ये सारे काम आज की तारीख में बंद है। पूरी जनता बेहद इन लोगों से परेशान है। शहरी नरेगा योजना बंद है, पेंशन टाइम पे नहीं मिल रही है, दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है उसको आप सत्यानाश करके रख दिया। बहुत ज़बरदस्त जनता में आक्रोश है। इन सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित ही जनता हमारे पक्ष में मतदान करेगी। कल मैं नामांकन भरूंगा, 11 बजे नामांकन भरूंगा और रैली के रूप में भरूंगा। विवाह पैलेस गुप्तेश्वर रोड से भरूंगा। वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय नेता सचिन जी पायलट उस नामांकन पधारेंगे। निश्चित ही उनका भी यहाँ पर जनाधार है, उनका भी जनाधार है। और समय समय पे हमारे अशोक जी गहलोत हैं, डोटास राजी है, वो नेता भी प्रचार करने आएंगे। मैं समझता हूँ कि ये दौसा लोकसभा क्षेत्र, जिसका नाम स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा जी ने, राजेश पायलट जी ने, सचिन पायलट जी ने पूरे देश में किया था, और 15 साल से यहाँ पे हमारे कांग्रेस के सांसद गायब रहे। इस बार भारी बहुमत से वापस कांग्रेस का सांसद दौसा के लिए बनेगा। क्या प्राथमिकता रहेगी दौसा लोकसभा क्षेत्र के लिए? मैं देखो, सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से सद्भावना है, भाईचारा है, छत्तीसों को साथ में लेकर चलना, जो हमारे पहले नेताओं की नीति रीति वो रखेंगे। इसके साथ साथ में केंद्र सरकार की पिछले 15 साल के अंदर कोई ऐसी बड़ी योजना हमारे ज़िले के अंदर नहीं आई ताकि हम ये कह सकें कि ये हमारे भारत सरकार में जो हमारे MP गए थे उन्होंने काम करवाया। जैसे मेरे हिसाब से मैं खुद सोचता रहता हूँ, जैसे मान लो सरसों अनुसंधान केंद्र है, ये पूरा क्षेत्र में सरसों उत्पादन होती है। हमारा पानी का प्रोजेक्ट तो पहले से ही चल रहा है, उस पर तो काम हो रहा है। उस पर तो जो हमारा वो तो स्टेट गवर्नमेंट का हमारा स्वीकृत था। इसके अलावा यहाँ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट के बहुत से प्रोजेक्टों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार से और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या दौसा के लिए बेटर कर सकते हैं। जिस प्रकार से राजेश पायलट जी के टाइम पे एक से एक नई योजनाएं आती थी, हमारा प्रयत्न रहेगा उन योजनाओं को पुनः यहाँ पर लाए। कई बहुत से ऐसे काम है जो है करने लायक है। बीजेपी का अंतिम समय तक भी टिकट फाइनल नहीं हो रहा है, 1 दिन पहले बचा है। देखो, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। जहाँ पे कह रहे हो कि बीजेपी का अंतिम समय, तो सोच लो, जो शब्द का प्रयोग करो, शायद हो सकता है कि दौसा सीट पे तो बीजेपी की पार पड़ने वाली है नहीं। क्योंकि जिस तरह का 8 विधानसभा में कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है, हमारे प्रति लोगों का रुझान है, हमारे कार्यकर्ताओं की एकजुटता है, सब कार्यकर्ताओं में जो जोश है, निश्चित वो कांग्रेस की सीट को जिताएंगे। बहुत कम समय मिलेगा आपको, करीब 20-25 दिन ही मिल पाएंगे। कैसे? देखो, समय जब ये चुनाव
व्यक्ति का नहीं होता है, ये चुनाव प्रत्याशी का नहीं होता है, ये चुनाव कार्यकर्ता का होता है, ये चुनाव जनता का होता है। और जिस पार्टी के पक्ष में, जिस व्यक्ति के पक्ष में जनता और कार्यकर्ता होती है, वो चुनाव अपना जिता देती है। संगठन स्तर पर किस तरह की तैयारी है आपकी? संगठन स्तर पर पहले हमारा नेटवर्क पूरा, मेरा दौसा विधानसभा में तो हमारा पूरा इकाई दस्तक के हमारे गठन हो रहे हैं, सब जगह हमारे मंडल से बने हुए हैं। केवल उसको सक्रिय करने की ज़रूरत है। मैं कल से ही इनको सक्रिय करने में लग रहा हूँ। मैं समझता हूँ 2-3 दिन में अच्छी स्पीड पकड़ लेंगे।